दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ अनुच्छेद 15 के बारे में। अनुच्छेद 15 संविधान का बहुत ही इम्पोर्टेंट 15 में 5 आधारों पर भेदभाव को वर्जित किया गया है, मतलब भेदभाव को रोका गया है। बताया गया है कि 5 आधार ऐसे हैं जिनके आधार पर आप किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे। आप मतलब भारत की सरकार, भारत के लोग और भारत की संस्थाएं। आधार क्या है? ठीक है, उन 5 आधारों में कौन इतना इम्पोर्टेंट है? देखिए, वो 5 आधार हैं: धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान और मूल वंश। ये 5 आधार हैं जिन आधारों पर भेदभाव को रोका गया है। हिंदुस्तान में भेदभाव बहुत ज़्यादा होता है। कभी भेदभाव जाति के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, कभी लिंग के नाम पर, कभी मूल वंश के नाम पर, कभी जन्म स्थान के नाम पर। जैसे देखिए, भेदभाव समझाता हूँ। समाज में कभी भी लोग एक दूसरे की जाति को लेकर इतना क्यूरियस होते हैं कि नाम पूछने के बाद उनका दूसरा सवाल जाति ही होती है। अगर आप किसी अनजान व्यक्ति से बात करेंगे तो बात करते करते वो आपका नाम जानेगा और उसके बाद उसकी जिज्ञासा जाति जानने की होगी। तो ये मेंटालिटी भेदभाव की है। और जैसे ही आप अगर किसी नीची जाति का नाम बताएंगे तो उनके अंदर की मेंटालिटी खुलकर बाहर आ जाएगी और वो आपसे बात करना कम दिक्कत का। जानते थे कि छोटी जातियों के साथ भेदभाव होता है, होता रहेगा, तो इसको रोकने के लिए प्रॉपर मैकेनिज्म बनाया जाएगा जिसकी वजह से इस पर रोक लगे। तो उन्होंने जाति के नाम पर भेदभाव को रोका। संविधान में अनुच्छेद 15 में जाति के आधार पर भेदभाव को रोका गया है। लिंग के आधार पर, देखिए, लिंग के आधार पर भी भेदभाव होता है। आप लड़की हो तो लड़कियों के साथ भी भेदभाव होता है। लड़के और लड़कियों में भेदभाव समाज में लोग करते हैं। माँ बाप हर कोई लड़का पैदा करना चाहता है, लड़कियों को कोई पैदा नहीं करना चाहता। तो भेदभाव महिलाओं के साथ होता है। जैसे कोई कार्यस्थल है जहाँ काम करती हैं महिलाएं, वहाँ पर महिलाओं को कम पैसा दिया जाता है और उनकी क्षमता को कम करके आंका जाता है कि महिलाएं तो कुछ करती नहीं है तो उनको कितना पैसा। जन्म स्थान, कई लोग होते हैं जो अपने जन्म स्थान को बहुत बहादुरी के साथ बताते हैं। जैसे मैं तो बागी बलिया से हूँ, मैं तो महाराणा प्रताप के घर के बगल का हूँ, उन्हीं के गांव का हूँ। तो इस प्रकार की जो जन्म स्थान पर जो मतलब जो लोग गर्व करते हैं और उनको लगता है कि वो विशेष हैं, तो जन्म स्थान को भी एक भेदभाव का जरिया बनाकर लोग भेदभाव करते हैं। अरे यार, ये तो बिहार का है। मुंबई वाले सोचते हैं कि यार बिहार वाले तो सब मैं बिहारी है सब। तो जन्म स्थान के आधार पर भी भेदभाव को रोका गया। धर्म के आधार पर भेदभाव तो बहुत ज़्यादा होता है। अभी इसका एक लेटेस्ट उदाहरण है खान सर। आप लोग जानते ही होंगे, खान सर का नाम खान सर था और किसी ने अफवाह फैला दिया कि उनका नाम अमित सिंह है। अब देखिए, अमित सिंह उनका नाम है कि खान सर नाम है। लोग सिर्फ धर्म के नाम पर, अगर उनका अमित सिंह नाम हो गया तो वो हिंदू हो जाएंगे और खान सर नाम है तो मुस्लिम है। सिर्फ इस बात को लेकर खान सर को ट्रोल कर दिए सब। खान सर का मजाक उड़ाने लगे, खान सर की बेइज्जती करने लगे लोग। अरे भाई, धर्म कोई भी हो, कोई भी धर्म हो है तो वो इंसान ही, तो सबको बराबर। कई लोगों को गर्व होता है कि वो किसी खास वंश के हैं। जैसे कोई बोलता है कि हम तो कोई ये नहीं कह सकता है कि नहीं, हम महाराणा प्रताप के ख़ानदान के हैं तो हम राज करेंगे, हम टीपू सुल्तान के ख़ानदान के हैं तो हम राज करेंगे, हम महाराजा रणजीत सिंह के ख़ानदान के हैं तो हम ही सब कुछ चलाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। मूल वंश के आधार पर भी भेदभाव को संविधान में वर्जित किया गया है। 5 आधार हैं, याद कर लीजिए: जाति, धर्म, लिंग, मूल वंश और जन्म स्थान। इन 5 आधारों पर भेदभाव को वर्जित किया गया है, भेदभाव को रोका गया है। कोई भी इन 5 आधारों पर भेदभाव करने से किसको वर्जित किया गया है?
तो भेदभाव करने से सरकार को वर्जित किया गया है। कोई भी सरकार इन पांचों आधारों पर कोई भी भेदभाव नहीं करेगी। और कोई भी प्राइवेट संस्थाएं जैसे होटल, बड़े बड़े दुकान और सार्वजनिक स्थल, कोई भी इन पांचों आधारों पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। भेदभाव दो प्रकार के होते हैं। देखिए, भेदभाव दो प्रकार के होते हैं, एक नकारात्मक और एक सकारात्मक। नकारात्मक का मतलब होता है कि जैसे किसी के साथ भेदभाव करना, किसी को खाने से, पीने से, होटल में आने से रोकना कि ये गरीब है, काला है, गोरा है, और इस तरह से भेदभाव करना, ये नकारात्मक है। और सकारात्मक भेदभाव होता है मतलब कि कोई गरीब है तो उसको कुछ आगे बढ़ने के लिए साधन दे दिया जाए, उसको कॉपी किताब दे दिया जाए, उसको कोई लंगड़ा लूला है तो उसके लिए कुछ सरकारी सुविधा दे दी जाए। तो ये होता है सकारात्मक भेदभाव। ठीक है, तो सकारात्मक भेदभाव को बढ़ावा दिया गया है, लेकिन नकारात्मक भेदभाव को रोका गया है। ठीक है, और सकारात्मक भेदभाव को ही आरक्षण कहते हैं। आरक्षण आप लोग सुने होंगे, तो अनुच्छेद 15 में आरक्षण का प्रावधान, अनुच्छेद 15 में जो आरक्षण दिया गया है वो आरक्षण शिक्षण संस्थाओं में, स्कूलों में, कॉलेजों में जो छात्रवृत्ति मिलती है, जो सुविधाएं मिलती हैं SC ST माइनॉरिटी को, OBC को, वो अनुच्छेद 15 को ही आधार बनाकर दिया जाता है। तो अनुच्छेद 15 में आरक्षण जो मिला है वो शिक्षण संस्थाओं के लिए है। और नौकरी में जो आरक्षण मिला है वो अनुच्छेद 16 में है। तो उसके बारे में अगले वीडियो में बताएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।